Hello everyone, this is Alisha Salman and today I am going to talk about a topic which is the most discussed topic of these days, I guess. So that is anxiety. Right, before starting with anxiety, I would like to talk about two words, that is stress and tension. We all are very much familiar with these words from our childhood, right? Since our childhood we know stress होता है, tension होता है, we hear parents speaking all this stuff. स्ट्रेस हो गया, परेशानी है, टेंशन. सो व्हाट इट इज बेसिकली व्हेन देयर इज सम थ्रेट टू अ फ्यूचर कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये काम किया है पूरा हो पाएगा कि नहीं, पढ़ाई की है रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, तो इन चीज़ों की कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कोई ना कोई परेशानी या कोई क्वेरीज रहती है. दैट इज बेसिकली स्ट्रेस. ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की स्ट्रेस और टेंशन को अपने माइंड पर हावी होने दे सकता है. So very quickly coming to this, there are two types of stress, eustress and distress. As we talk about eustress, so जब positive form में, for example marriage है, तो a girl is going to change her place, right? नया घर, नए लोग, she is going to leave her old place, तो कहीं ना कहीं इसको stress होगा. पर इन हैप्पी सिचुएशन, हैप्पी सराउंडिंग्स, वो एक पॉजिटिव वाइब्स है, एक पॉजिटिव सिनेरियो में लेकर जा रहा है. तो दैट स्ट्रेस विद हैप्पीनेस इज अ यूस्ट्रेस. बट सिमिलरली अगर कोई परेशानी की सिचुएशन है जिसमें कहीं फेलियर की चांसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमारी है, तो दैट इज अ डिस्ट्रेस सिचुएशन. वैसे ही एंग्जाइटी भी एक फीलिंग ऑफ फियर है. इट इज एन एप्रीहेंशन अबाउट व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा. इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. स्ट्रेस को हमारा ये नेचुरल रिस्पॉन्स है. लाइक यू माइट हैव ऑब्जर्व द सिम्टम्स. कई बार हमारे स्वेटिंग होने लगती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बीपी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, रात रात भर यू आर थिंकिंग, ट्रेम्बलिंग होने लगती है एक्यूट केसेस में. तो ये सब सिम्टम्स देखकर हम सोचते हैं कि इनमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है. वी गो एंड गेट इट चेक बाय डॉक्टर और हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं. जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं शायद आपको एंग्जाइटी हो रही है, कोई स्ट्रेस ले रहे हैं. तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं एंग्जाइटी मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नो, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इट इज अ नॉर्मल थिंग व्हिच हैपेंस विद एवरी इंडिविजुअल. इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचुरल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली दैट इज कॉजिंग अ स्ट्रेस. जैसे नॉर्मल डेज में यू आर हैविंग योर एग्जाम, राइट? एग्जाम है तो एग्जाम में हम लोग जनरली क्या होता है, प्रिपेयर कर रहे हैं तो एंग्जाइटी हो रही है, मोटिवेशन बढ़ रहा है. वो मोटिवेशन हमारे प्रॉपर रिजल्ट, प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए हेल्प करता है. इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट रेट चेंज हो रहे हैं, बटरफ्लाइज फील हो रहे हैं कुछ एक्सप्रेस करने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रहा है. लाइक वो एक पॉजिटिव वे में अगर जा रहा है तो वो हमारा नॉर्मल और नेचुरल एंग्जाइटी है जो डे टू डे बेसिस पर होती है. जैसी वो सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू से पहले डर लग रहा है, इंटरव्यू दिया, नॉर्मल हो गया, बात खत्म, एंग्जाइटी खत्म. एग्जाम दिया, सही हो गया पेपर, एंग्जाइटी खत्म. दैट इज अ पॉजिटिव, यू कैन कॉल इट अ पॉजिटिव इफेक्टिव. ओके, पॉजिटिव एंग्जाइटी भी कह सकते हैं इसको हम लेमैन टर्म्स में कि ये एंग्जाइटी है लेकिन ये पॉजिटिविटी की तरफ लीड कर रही है. पर अगर यही एंग्जाइटी कई वीक्स, मंथ्स और इयर्स तक कंटिन्यू करती रहे, परसिस्ट करे और आपको उसका रीजन भी ना पता चल पा रहा कि ये एंग्जाइटी क्यों होने लगती है, लाइक ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, हार्ट रेट क्यों चेंज हो रहा है, स्लीपिंग इश्यूज क्यों हो रहे हैं, तो मे बी देयर इज अ रीजन. कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा इश्यू है जो आपने किसी से डिस्कस नहीं किया है. शायद आप अपने आप से भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फियर. तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पेंच करती रहती है और हमें एंग्जाइटी अकर करती है. क्विकली वी कैन सी दैट एंग्जाइटी की पीक टाइमिंग्स 10 मिनट्स है. लाइक अगर 10 मिनट्स, बहुत से बहुत वो 10 मिनट्स तक रहती है कंटिन्यूसली, पर और लास्टली मतलब रेयरली होता है कि वो 30 मिनट्स तक लास्ट करे, पर उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते जाते हैं. पर उस टाइम एंग्जाइटी जब होती है तो हमारे अंदर बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, एम आई हैविंग एन अटैक और समथिंग. तो वो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए एवरीवन शुड नो व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स टू डाइवर्ट योर माइंड. Now quickly coming to the types of anxiety, as I have told you, अगर weeks, months और years तक persist करता है तो वो anxiety
इनमें से जैसे आई हैव डिस्कस सम ऑफ द कॉमन टाइप्स. फर्स्टली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD. इसमें अगर एंजाइटी बहुत एक्यूट लेवल पर है, कोई चीज आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, एक सिम्टम होते हैं, अगर उसके वही बार बार परसिस्ट कर रहे हैं, इट कम्स अंडर GAD. OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जब हमारे रिपीटेटिव बिहेवियर होता है लाइक वॉशिंग हैंड, बार बार ब्रेन हमें मजबूर कर रहा है टू वॉश आवर हैंड वरना हमें एंग्शियसनेस हो रही है, दैट इज OCD. पैनिक डिसऑर्डर, जब हमारे हार्ट रेट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल दीस डेज वी आर हैविंग द पैंडेमिक गोइंग ऑन, कोरोना. कई बार लोगों को ये स्ट्रेस होता है कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, मतलब न्यूज़ देखकर इन थॉट से हम बहुत ज्यादा एंग्शियस होने लगते हैं, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर. सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर SAD, कई बार हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले बहुत घबराने लगते हैं, हाउ आई विल एड्रेस द पीपल, हाउ आई विल टॉक टू देम, तो कहीं ना कहीं वो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है. PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर कोई हमारे साथ ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गई है तो उसके एक हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स बस जाते हैं कि उस कंडीशन को फिर से फेस करने से पहले हमें डर लगता है. फॉर एग्जांपल किसी का कोई कार का मेजर एक्सीडेंट हुआ तो उसको ड्राइव करने से पहले फिर से एंजाइटी हो सकती है. तो दीज कंडीशंस आर देयर. इफ यू आर हैविंग द persistent occurrence of anxiety, then you should consult a psychologist or a psychiatrist for the further treatment. पर अगर ये normal anxiety है तो it is nothing to worry about. Like if I say, for example, if I say I am having pyrexia, कोई भी सुनेगा पायरेक्सिया क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, she is suffering from pyrexia. And now if I tell you what pyrexia is generally a common fever, right? If your temperature is fluctuating, high temperature, normal body temperature से बढ़ रहा है तो you are having pyrexia. Fever का you can call it as a synonym to. तो अगर pyrexia है तो उस टर्म ने हमें इतना डरा दिया कि हम आगे के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो जैसे हम सुनते हैं हमें एंजाइटी हो गई है, विदाउट नोइंग कि एंजाइटी एक नेचुरल कॉमन डे टू डे स्ट्रेस भी होता है, तो इसको हम जाने बिना एंजाइटी को एक बड़ी बीमारी बनाकर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर देते हैं. So I would like to request you people that if you are having or facing any such problem, तो एक एंजाइटी टर्म को बहुत बड़ा कुछ इशू ना बनाकर अंडरस्टैंड द बेसिक नेसेसिटी व्हाट यू नीड टू डू. तो इस केस में यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पेज ऑन Instagram, द स्ट्रेस हीलर. थैंक यू.